क्या बात है चाचा जी? तो कहने लगे हैं कि मैंने अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी है, 7वीं बेटी भी मेरी जवान है, और जवान बेटी को बिठाना ज्यादा समय तक माँ बाप को ये पाप लगता है। घर में बेटी जवान हो जाए समय से हाथ पीले करने चाहिए परीक्षित जी। और अगर पढ़ाई लिखाई कर रही है तो रुक सकते हो, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है तो समय के साथ में बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए, वरना अगर घर में बेटी जवान है तो माँ बाप को ये दोष लगता है, पाप लगता है। तो महाराज देवक कहने लगे हैं मेरी बेटी जवान है, परमात्मा मेरे धन है, दौलत है, सुख है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन एक चिंता है, कोई पुत्र नहीं है। और इस समाज में, विद्वान समाज में, जीवन में कितना भी धन हो, कितने भी प्लॉट पड़े हों, अगर बेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज चिंता में बोले सोचने लगे अगर आज मेरे एक बेटा होता तो मेरी बेटियों की पीठ ढक जाती, मेरी बेटियों की पीठ खुली की खुली रह गई। जब बेटियों का जन्म होता है तो माता पिता का दिल छोटा हो जाता है। बोले क्या हुई? बोले बेटी। महाराज देवक जी बैठ करके रोने लगे, शांत हैं। एकदम से कंस ने देख लिया। कंस बोला चाचा कभी आप इतना शांत नहीं बैठते थे, क्या बात है? देवक जी कहने लगे कोई बात नहीं पुत्र कंस। बोले चाचा कुछ तो बात है। बोले क्या कारण है? तो कहने लगे 6 बेटियों का विवाह कर दिया है, कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैंने अपनी बेटियों का विवाह करके कहीं किसी और के घर में भेजा है, लेकिन घर में बेटी देवकी भी जवान है। आज मेरे एक बेटा होता तो मेरी बेटियों की पीठ ढक जाती, मेरी बेटियों की पीठ खुली की खुली रह गई। ये दुर्भाग्य है मेरे जीवन का। मेरे घर में शादियां आती, बहू आती, किलकारी गूंजती, और अभी तक किलकारी वो थी देवकी की थी। अब वो भी बेचारी चली जाएगी तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? परीक्षित जी सब दिन बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब वो पल आते हैं, दिन आते हैं, तो जिससे अगर दुखी हो तो उसी दुख का दर्द होता है, रोना आता है। जिस बहनों के भाई नहीं होगा, जब उनकी शादी होती होगी तो उन पर क्या गुजरती होगी, और जिनके होते भी होने के बाद भी गुजर जाते हैं उन पर क्या बीतती होगी।